नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार साहा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक अच्छे विषय को लेकर। यह विषय है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, फल। हम लोग अपने खान पान में फल को शामिल करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फल स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इतना ही नहीं, पूजा पाठ हो, व्रत त्योहार हो, वहाँ पर भी फल का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। जब आप फल खरीदते हैं तो फल खरीदने के लिए कोई न कोई बाजार जाते हैं। वह बाजार खुला बाजार हो सकता है, ओपन मार्केट हो सकता है, वह कोई सुपर मार्केट हो सकता है। जब आप खुले बाजार में कोई भी फल खरीदते हैं तो वहाँ आपको दो तरह के फल दिखलाई पड़ते हैं। एक वह जिसमें स्टिकर लगा हो, दूसरा वह जिसमें स्टिकर लगा हुआ ना हो। सामान्यतया जो स्टिकर लगा हुआ फल होता है उसे हम मन ही मन प्रीमियम क्वालिटी का मान लेते हैं और दुकानदार भी उसे उसी रूप में पेश करता है। उसके ऊपर यदि हम पढ़ें तो बेस्ट क्वालिटी या ओके ऐसा ही कुछ लिखा होता है और ऐसा लिख करके वह हमसे कुछ ज़्यादा ही मूल्य वसूल करता है। किंतु दोस्तों, यहाँ सच्चाई वह नहीं है। आप स्टिकर के इस बात पर ना जाएं कि वह क्या लिखा हुआ है। चलिए दूसरा हम आते हैं, वह जिसमें स्टिकर लगा हुआ नहीं हो। वहाँ हम अपनी परख के मुताबिक फल की पहचान करते हैं, उसके क्वालिटी की पहचान करते हैं और खरीदने का निर्णय करते हैं। अब फल को खरीदने का दूसरा जगह आता है, खास करके बड़े शहर और मझले शहर में भी आजकल वह हो गया है कहाँ, तो सुपर मार्केट। सुपर मार्केट में जो फल बिकते हैं उसमें भी स्टिकर लगा हुआ होता है। वह स्टिकर बाजार के स्टिकर से थोड़ा अलग होता है। इसमें बार कोड होते हैं और बारकोड के साथ साथ 5 अंकों का या 4 अंकों का कोई कोड होता है। यह बारकोड स्कैन करने पर पता चलता है कि प्राइस फल का कितना है वह मालूम होगा, एक्सपायरी डेट कब का है वह मालूम करता है। जबकि जो हम लोग 5 अंक या 4 अंक का कोड देखते हैं जिसको PLU कोड कहते हैं, प्राइस लुक अप कोड कहते हैं, उस कोड को यदि हम लोग गूगल सर्च करें तो हमको फल का नाम, उसका साइज, उसका ग्रोइंग पैटर्न क्या है, ग्रोइंग मेथड क्या है, उसका किस्म क्या है, इन सब बातों का पता चलेगा। अब चलिए कुछ टिप्स आपको हम देते हैं। यदि 5 अंकों का कोड है और वह 5 अंक 9 से शुरू हुआ है, 9 से शुरू हुआ है, तो यह मान के चलिए कि वह फल जैविक तरीके से तैयार किया गया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि 5 अंकों का कोड 8 से शुरू होता है तो यह पूरी तरह से जैविक नहीं है, यह आंशिक रूप से प्राकृतिक है और आंशिक रूप से यह मॉडिफाई किए गए हैं। और यदि 4 अंकों का कोड है जैसे 4173, तो आप यह मान के चलिए कि यह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसको उपजाने में और इसको पकाने में कीटनाशक या अन्य हानिकारक तत्वों का प्रयोग किया गया है। आप 4173 गूगल सर्च कीजिए PLU करके तो आपको दिखलाई पड़ेगा कि वह जो है एक एप्पल का नाम है, उसका साइज स्मॉल होगा, वह रॉयल गाला क्वालिटी का होगा, यह दिखलाई पड़ेगा। अब FSSAI जो कि एक नियामक संस्था है जो हमें खाद्य पदार्थों के बारे में सब कुछ बताता है, उनका भी यह कहना है कि आप फलों पर स्टिकर ना लगावें तो बेहतर है क्योंकि स्टिकर में लगाए गए गोंद कितना सुरक्षित है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसको देखने का काम FDA को भी है, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। इन सबसे ऊपर इसको देखने का काम हमारा है। यदि कोई ऐसा फल आप खरीदते हैं जिसको छिलका सहित खाना है और उसमें स्टिकर लगा हुआ है तो आप स्टिकर वाले जगह को काट कर फेंक दें, ना कि उसको केवल धोकर खाएं।
और तब आप इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए सुरक्षित होगा। आगे से आप इन बातों को अवश्य देखें, फल खाएं अवश्य, लेकिन देखकर, परखकर, जांचकर। आपके लिए फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मुझे लगता है यह आपके लिए उपयोगी जानकारी है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, आप लाइक कर लें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको ऐसी जानकारियां लगातार हम पहुंचाते रहें। जय हिंद।